नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, 4 अगस्त 2024 को रविवार के दिन पुख नक्षत्र का संयोग बनने जा रहा है। अमावस्या तिथि रहेगी। अमावस्या तिथि में पुख नक्षत्र का होना, रविवार के दिन होना अपने आप में एक पूर्ण सिद्धि योग बन रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में एक मंत्र प्रयोग जो कि एक ही दिन में सिद्ध होकर के निश्चित ही किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई भी कार्य यदि जीवन में अटक जाए, रुक जाए, हो ना पा रहा हो, तो उस समय इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा। परंतु पहले इस मंत्र को सिद्ध करना होता है। किसी ग्रहण काल में, दीपावली पर, होली पर या फिर किसी पूर्ण सिद्ध योग में। जैसे कि बताया, 4 अगस्त को पुख नक्षत्र के संयोग से रविवार रवि पुख योग का निर्माण हो रहा है। अमावस्या तिथि है, तो ऐसे में पूर्ण सिद्धि योग बन रहा है। और इस योग में यदि हम इस मंत्र को सिद्ध करते हैं तो संशय मत रखिएगा, श्रावण मास के इस पवित्र महीने में यह मंत्र निश्चित सिद्ध हो जाएगा और कार्य की सिद्धि करेगा। यह मंत्र श्री हनुमान जी महाराज का है। हनुमान जी महाराज इस कलिकाल में जागृत प्रत्यक्ष देव कहे जाते हैं। पूर्व में भी अनेक बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं कि इस कलिकाल में मां शक्ति काली, भैरव जी, हनुमान जी, ये सभी जागृत देव कहलाते हैं। इस कलिकाल में इनका वर्चस्व सर्वाधिक माना जाता है। श्री हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। भूत प्रेत सभी इनके नाम से ही कांप जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। यदि किसी कार्य में अवरोध आ रहा है तो अनेक प्रयोग श्री हनुमान जी महाराज के पहले दे चुका हूं, परंतु आज का यह मंत्र तांत्रिक मंत्र है। पूर्ण शीघ्रता के साथ जिस दिन आप ये प्रयोग करेंगे उसी दिन आपको आपके कार्य सिद्धि का मार्ग मिल जाएगा। परंतु जैसे कि बताया, पहले इसे सिद्ध करना है, तो उसके लिए क्या विधान करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। तो सबसे पहले जानते हैं सामग्री को। सामान्य सी पूजन सामग्री लेनी है। विशेष पूजा पाठ विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रयोग करेंगे तो उस समय प्रयोग काल में किस प्रकार इस मंत्र का प्रयोग करना है वो विशेष है। सिद्धि विधान के लिए मंत्र का जप ही अत्यंत श्रेष्ठ है। उसका जप यदि हम पूर्ण कर लेते हैं तो फिर निश्चित हमारा प्रयोग भी पूर्ण होगा। तो सामग्री में सामान्य सी पूजन सामग्री जो हनुमान जी महाराज के निमित्त जाती है, अक्षत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य, लाल रंग के पुष्प हों, गुड़हल के पुष्प हों या फिर किसी भी प्रकार के लाल सुगंधित पुष्प ले लेना। और साथ ही लाल रंग का आसन होगा आपका। लाल ही वस्त्र पहन करके साधना करें, श्रेष्ठ होगा। अन्यथा पीले या सफेद वस्त्र पहन करके भी साधना कर सकते हैं। एक ही दिन का विधान है और एक ही दिन में यह मंत्र जागृत हो जाएगा। भोग सामग्री की बात करें, लड्डू का, चूरमे का या फिर खीर का नैवेद्य अक्सर बोलता हूं कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन हनुमान जी महाराज की बात आती है तो चूरमे का नैवेद्य सबसे श्रेष्ठ होता है। और चूरमा भी ऐसा जो तवे पर ना पकाया गया हो, अर्थात रोटी को पकाने के लिए सीधा अंगारों पर उसको पकाया जाए, तो हनुमान जी महाराज का एक श्रेष्ठ और उत्तम भोग तैयार होता है। परंतु यदि आपकी व्यवस्था नहीं बन पाती तो मोतीचूर के लड्डू ले सकते हैं, बेसन के लड्डू ले सकते हैं, या जैसी भी भोग की व्यवस्था बनती है वो व्यवस्था करके आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। बात यदि करें माला की, तो रुद्राक्ष की या लाल हकीकी मूंगे की माला, कोई भी माला ले, परंतु प्राण प्रतिष्ठित ले। जो भी माला हो, पूर्ण सिद्ध हो, चैतन्य हो। प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्व में दे चुका हूं। साबर मंत्रों के माध्यम से आप अपनी माला को, यंत्रों को पूर्ण सिद्ध और चैतन्य कर सकते हैं। एक हनुमान जी महाराज का चित्र आशीर्वाद मुद्रा में हो, श्रेष्ठ है। अन्यथा जो भी सौम्य सा सुंदर सा चित्र मिल जाए वो चित्र आप ले सकते हैं। अब जानते हैं किस दिन करना है, कैसे करना है। जैसे कि बताया, 4 अगस्त का दिन है। अन्यथा किसी ग्रहण काल, होली, दीपावली, किसी सिद्ध योग में, अथवा यदि इन योग में हम साधना नहीं कर पाते फिर 11 दिवसीय विधान बन जाएगा। फिर 11 दिन की ये साधना बनेगी। तो अच्छा होगा इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। प्रिय दर्शकों, 4 अगस्त को पुख नक्षत्र का समय दोपहर को 1:20 तक रहेगा। तो इससे पहले ही आपको साधना संपन्न करनी है। प्रातःकाल ही करें, अत्यंत उत्तम होगा। ज्यादा विलंब ना करें। कर तो कभी भी सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा कि आप 10 बजे से पहले ही अपनी साधना को पूर्ण कर लें। अब करना क्या है, सबसे पहले संभव हो तो श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर चले जाइए। निवेदन प्रार्थना करके, धूप अगरबत्ती दीपक लगा करके, प्रणाम करके घर आ जाइए कि साधना में सफलता मिल जाए। यही प्रार्थना करनी है। और उसके बाद घर आकर के पूर्व या उत्तर मुख होकर के चौकी पर, पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित कीजिए। थोड़े से अक्षत के ऊपर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए।
यदि घी की व्यवस्था नहीं बनती है तो फिर तिल तेल का प्रयोग कीजिए। कर्म साक्षी के रूप में आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित, और उसके बाद में आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प यहां पर सर्व कार्य सिद्धि हेतु लेना कि मैं सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हनुमान जी की विशेष कृपा के लिए इस मंत्र की साधना कर रहा हूं, सिद्धि कर रहा हूं। इस प्रकार का संकल्प लीजिएगा। संकल्प में दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और साथ ही अपनी कामना बोलिए कि मैं सर्व कार्य सिद्धि हेतु और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु इस मंत्र की साधना कर रहा हूं। ऐसा बोल करके हाथ में लिया हुआ अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में या गणेश जी का विग्रह आपके सम्मुख है तो वहां छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले हमेशा की तरह सामान्य सा पूजन विधान करना है। गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा छोटा सा पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कीजिए, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है। इसके बाद में सीताराम जी का पूजन कीजिए, हनुमान जी महाराज का पूजन कीजिए और साथ ही शंकर भगवान का और भैरव जी का सामान्य जो भी सामग्री है उससे पूजन संपन्न कर लीजिए। इतना सा पूजन विधान ही पर्याप्त होगा। जैसे आरंभ में बताया, मंत्र का जप अत्यंत श्रेष्ठ है, तांत्रिक मंत्र है और शीघ्र प्रभावी हो जाएगा और निश्चित कार्य की सिद्धि करेगा। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र कीजिए और एक ही माला आपको गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, किसी भी मंत्र का एक माला का आपको जप करना है, जिसे आप सरलता से बोल सकें, सुविधा से बोल सकें। गुरु मंत्र की बात करें, यदि गुरु नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं ली, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। उन्हें ही हाजिर नाजिर मान करके, उन पर दृढ़ विश्वास करके पंचाक्षरी मंत्र का एक माला का जप कीजिए। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। जप से पूर्व दाहिने हाथ में थोड़ा जल लीजिए, 3 बार प्रणव का उच्चारण कीजिए अथवा किसी रक्षा मंत्र का उच्चारण कीजिए, क्योंकि तांत्रिक मंत्र है और बड़े आवेग से हनुमान जी महाराज इस मंत्र के जप से आते हैं और आपके कार्य की सिद्धि करते हैं। इसलिए रक्षा विधान अवश्य कर लीजिए। थोड़ा सा जल दाहिने हाथ में लिया, प्रणव का उच्चारण किया, अपने चारों तरफ जल छिड़क लिया। इस प्रकार 3 बार करना है और उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम वम वायुपुत्राय एहि एहि आगच्छ आगच्छ आवेश्य आवेश्य कार्य सिद्धि करी करी फट। ओम वम वायुपुत्राय एहि एहि आगच्छ आगच्छ आवेश्य आवेश्य कार्य सिद्धि करी करी फट। इस मंत्र का आपको उसी दिन 51 माला का जप करना है। मंत्र बहुत अधिक बड़ा नहीं है, 51 माला में समय थोड़ा लग सकता है, परंतु उसी दिन आपका यह मंत्र जागृत हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा और फिर इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद में श्री हनुमान जी महाराज की, राम जी की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी भोग नैवेद्य है, चूरमा है, लड्डू है, खीर है, जो भी है उसे आप अर्पित कीजिए, आचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, साधना को संपन्न करके उठ जाइए। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं इस मंत्र का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है। यदि जीवन में कोई कार्य लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, बन नहीं रहा है, किसी भी भांति वो कार्य बन ही नहीं पा रहा, आपने अपना पूरा एफर्ट लगाया, प्रयास किए, जानकारी निकाली, सब कुछ किया, परंतु फिर भी कार्य नहीं हुआ, रुक गया या फिर उसमें विघ्न लगातार आ रहे हैं, तब क्या करना है? बड़ के पत्ते के ऊपर या पान के पत्ते के ऊपर 2 लड्डू रखने हैं और साथ ही 1 रुपए का सिक्का रखना है, थोड़े से चावल रखने हैं, 1 जोड़ा जनेऊ, 1 जायफल, ये आप रखिए। उस पान के पत्ते के ऊपर, बड़ के पत्ते के ऊपर देसी घी में सिंदूर मिला करके राम नाम अंकित कीजिए और उसके ऊपर ये सामग्री रखिए। और सामग्री पूरी आपको घर पे तैयार करनी है। इस सामग्री को रख करके पान के पत्ते के ऊपर या बड़ के पत्ते के ऊपर अपने घर से निकल जाइए। मानसिक रूप से इस मंत्र का जप करते रहिए, अपने कार्य का उच्चारण कीजिए, ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में ले जाकर के सामग्री को अर्पित कर दीजिए और वहां बैठ करके आपने 1 माला का जप करना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है कि मेरा ये कार्य अटक गया है, रुक गया है, आप इसे संपन्न करा दे, पूर्ण कर दे। यकीन मानना, निश्चित तौर पर कार्य में आ रहे अवरोध शांत हो जाएंगे और आपका कार्य बन जाएगा। एक ही दिन का सिद्ध प्रयोग है,
और निश्चित कार्य करता है। श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण वेग से आपके कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो जाते हैं। यदि आप बार बार कार्यों में आ रहे विघ्न से परेशान हो चुके हैं, जीवन में लगातार बार बार इस प्रकार की परेशानियां बनी हुई हैं, तो निश्चित इस मंत्र को आपको सिद्ध करना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, महामाई की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।